आत्मा दमन घंटी। वांग टेंग दंग रह गया। उसकी आंखों में विस्मय था। भाड़ में जाओ, यह एक देव स्तर के मार्शल योद्धा की आत्मा को मार सकता है। भयानक। वांग टेंग को लगा कि उसने अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय। ये बहुत डरावना था। वह अपनी असली आंख को सक्रिय करके ये देखना चाहता था कि तथाकथित ऊंचा टावर कहाँ है। लेकिन दोबारा सोचने पर उन्होंने हार मानने का निर्णय कर लिया। अभी अभी जो सबक सीखा था वह अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। उसकी आंखें थोड़ी दुख रही थीं। बिना वजह परेशानी खड़ी करना बंद करो। वांग टेंग ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी असली आंख को निष्क्रिय कर दिया और एक दर्शक के रूप में नीचे ही खड़ा रहा। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई आत्मा दमन घंटी को पूरी तरह से सक्रिय कर दे तो हम मर जाएंगे? अचानक उसे कुछ याद आया और उसने सतर्कता से कहा, यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। आत्मा दमन घंटी वह जगह है जहां दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा रहते हैं। इसका मतलब है कि इसकी रखवाली करने वाले कई दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा हैं। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन हंसी और आंसू के बीच फंस गया। इस आदमी के दिमाग में क्या खराबी थी? वह हमेशा ऐसी बातें सोचता था जो दूसरे लोग नहीं सोचते। अधिकांश लोग आत्मा दमन घंटी की शक्ति से केवल चकित होंगे। हालांकि बहुत कम लोग सोचेंगे कि वे मारे जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार ये लगभग असंभव था। ये निराधार था। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन के चेहरे पर अजीब भाव आ गया जब उन्होंने इस बारे में सोचा। यह आदमी मौत से कितना डरता था। मुझे तो बस इस बात का डर है कि क्या हो सकता है। वांग टेंग ने राहत की सांस ली और शर्मिंदा होने का नाटक किया। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगर उस जगह को कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय भी खत्म हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने अपनी आंखें घुमाईं। हा। वांग टेंग अजीब तरह से हंसा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आत्मा दमन की घंटी धीरे धीरे बजना बंद हो गई। पूरा चौक शांत हो गया। किसी कारण से ये गंभीर लग रहा था। सब लोग। एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। ये बहुत तेज नहीं थी लेकिन पूरे चौक में गूंज गई और सबके कानों में पहुंच गई। बोलने वाला व्यक्ति मंच के बीच में बैठा एक बुजुर्ग था। उसने बैंगनी काले रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह बूढ़ा दिख रहा था लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि वह कितना बूढ़ा था। वह साधारण दिख रहा था। अगर वह भीड़ में होता तो वह एक आम बूढ़े आदमी की तरह दिखता। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसकी ओर देख सके। हर कोई उसकी नज़रों से बच नहीं सका। वे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ तक कि वांग टेंग भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक बार और देखने पर वह उसकी ओर खींचा चला जाता और उसमें समा जाता। ये तो डरावना है। उसने गहरी सांस ली। वह अचंभित था। मैं डैन चेन हूँ। मैं सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय का 23वां महान एल्डर हूँ। मैं इस एक्सचेंज इवेंट का समर्थक हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। बुजुर्ग की कोमल और मित्रतापूर्ण आवाज धीरे धीरे फैल गई। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय द्वारा आयोजित एक्सचेंज समिट में भाग लेने के लिए पूरे ब्रह्मांड से आने के लिए धन्यवाद। नीचे विभिन्न गुटों की प्रतिभाओं ने अधीरता के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उन्होंने ध्यान से सुना। ये व्यक्ति सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय का 23वां महान बुजुर्ग था। वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सेकेंडरी पेशेवरों में से एक था। चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उन्हें उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना था। केवल 23 तारीख। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह चकित था। मुझे पता है कि हर कोई एक्सचेंज इवेंट के दौरान अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने कर्तव्य से दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए यहाँ आया है। खैर, चलो कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। पिछले वर्षों की तरह सभी प्रतिभागी अपनी कलाई घड़ियों पर अपने द्वितीय पेशेवरों को पंजीकृत करेंगे और प्रासंगिक मिलान के साथ आगे बढ़ेंगे। पंजीकरण पूरा होने के बाद मैचों की सामग्री स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी। आप इसे स्वयं जांच सकते हैं। डैन चेन एक पल के लिए रुका, फिर वह हंस पड़ा। हालांकि मुझे यकीन है कि आप में से किसी को इसकी परवाह नहीं है। आपको चैंपियन के लिए पुरस्कारों के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। चैंपियन और पुरस्कार शब्द सुनते ही सभी उत्साहित हो गए। वे डैन चेन को गौर से देखने लगे। डैन चेन ने नीचे खड़े लोगों की उत्सुक निगाहों को देखा। उसने उन्हें अनदेखा नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। इस एक्सचेंज इवेंट में सभी सेकेंडरी करियर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सेकेंडरी करियर एलायंस के कोर सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। उस समय न केवल आप सेकेंडरी करियर एलायंस द्वारा संरक्षित होंगे बल्कि आप कई लाभों का आनंद भी ले पाएंगे। मैं यहाँ बहुत कुछ नहीं कहूँगा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय शास्त्र कक्ष में उच्चतम शास्त्र खोलेगा और आपको आध्यात्मिक साधना पद्धति चुनने देगा। यह आध्यात्मिक साधना पद्धति आपके लिए अमर स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है।
जहां तक शीर्ष 10 का प्रश्न है, आप शास्त्र कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं और एक आध्यात्मिक साधना शास्त्र चुन सकते हैं जो आपको संत स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। हॉन्फना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां शोर मच गया। किसी को किसी और बात की परवाह नहीं थी। आध्यात्मिक साधना पद्धति जो संत स्तर तक पहुंच सकती है। इनाम देखकर सभी दंग रह गए। उन्हें शीर्ष 10 के इनामों के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, मानो 10 साल से जेल में बंद किसी सीधे सादे आदमी ने किसी नंगी सुंदरी को देख लिया हो। उनकी सांसें भारी हो गई थीं। ब्रह्म हृदय शिवालय, वांग टेंग का भ्रम। यह एक अमर स्तर की आध्यात्मिक साधना पद्धति थी। डैन चेन के शब्दों से बहुत हंगामा मच गया। हर कोई हैरान था। आध्यात्मिक साधना पद्धतियां अत्यंत दुर्लभ थीं, दिव्य स्तर की पद्धतियों की तो बात ही छोड़िए। वे अमूल्य खजाने थे। यद्यपि वांग टेंग के पास रहस्यमयी और शक्तिशाली बुद्ध सूत्र था, फिर भी वह इस दिव्य स्तर की आध्यात्मिक साधना पद्धति के सामने अपना धैर्य बनाए नहीं रख सका। प्रलोभन बहुत बड़ा था। उनका मानना था कि कोई भी माध्यमिक पेशेवर इस पुरस्कार को अस्वीकार नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि शीर्ष 10 संत स्तर के शास्त्र भी एक बड़ा प्रलोभन थे। अमर स्तर की आध्यात्मिक साधना पद्धति तो और भी अधिक प्रलोभनकारी थी। एक माध्यमिक पेशे के लिए आध्यात्मिक शक्ति एक कठिन संकेतक थी। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के समर्थन के बिना किसी के माध्यमिक पेशे के स्तर को ऊपर उठाना असंभव था। प्रारंभिक चरण में ये बेहतर हो सकता है, लेकिन बाद के चरण में एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की सहायता के बिना, चाहे कोई भी माध्यमिक पेशेवर कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह चावल के बिना भोजन नहीं बना सकता। बेशक आध्यात्मिक शक्ति भी एक प्रतिभा थी। हालांकि आपकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। ये साधना से संबंधित था। संगत साधना पद्धति के बिना सब कुछ सिर्फ खोखली बातें थीं। इस समय ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन जैसे दुर्जय मार्शल योद्धा ने भी अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से मंच को देखा। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय की उदारता देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और उसे थोड़ा बाहर छोड़ा। वह धीरे धीरे शांत हो गया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय शास्त्र कक्ष में सर्वोच्च शास्त्रों को खोलने के लिए तैयार होगा। वह चकित था। ये पहले कभी नहीं दिखाई दिया। वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या सोचते हैं? यह एक दैवीय स्तर का धर्मग्रंथ है। यहाँ तक कि मुख्य सदस्यों को भी इसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यह अभूतपूर्व नहीं है। क्या इस साल कुछ अलग है? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने भौहें सिकोड़कर सोचा, मैंने कुछ नहीं सुना। अगर कुछ हुआ होता तो हमें पता चल जाता। ग्रैंडमास्टर मोडे ने अपना सिर हिलाया। शायद सचमुच कुछ चल रहा है। ग्रैंडमास्टर हेरोल ने अनुमान लगाया, इसे भूल जाओ, हम ज्यादा परवाह नहीं कर सकते। बड़े और बड़े बुजुर्ग सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय की देखभाल करेंगे। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने अपना सिर हिलाया। सभी ने सिर हिलाया और चुप रहे। वांग टेंग की निगाहें चमक उठीं। वह चैंपियनशिप जीतने के लिए और भी दृढ़ था। पहले तो वह सिर्फ एक मुख्य सदस्य बनना चाहता था। अब अमर स्तर की आध्यात्मिक साधना पद्धति उसका लक्ष्य बन गई थी जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। यदि वह सभी 7 द्वितीयक व्यवसाय अपना ले तो अन्य लोग क्या सोचेंगे? मूल रूप से 7 स्थान थे। अगर वह सभी जीत जाता तो बाकी लोगों के पास कोई मौका नहीं होता। ये दिलचस्प होगा। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँगा। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और मुस्कुराया। आखिरकार इस तरह से सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय को केवल एक दिव्य स्तर आध्यात्मिक साधना शास्त्र देने की आवश्यकता होगी, 7 नहीं। वह एक अच्छा इंसान था। वांग टेंग खुद को अंगूठा दिखाना चाहता था। मंच पर मौजूद महान बुजुर्गों को बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वे मुस्कुराए और नीचे देखते रहे, इस आश्चर्यजनक समाचार को सभी द्वारा पचाए जाने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद हंगामा शांत हो गया। डैन चेन ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही पुरस्कारों के बारे में बता दिया है। अब एक्सचेंज इवेंट आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। कृपया पंजीकरण के लिए सेकेंडरी करियर अलायंस में लॉग इन करें। सभी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा और जल्दी जल्दी उसे चलाने लगे। कोई भी उनसे नहीं लड़ा। हालांकि पुरस्कारों की उत्तेजना के तहत लगभग सभी लोग इस तरह देख रहे थे जैसे कि उन्हें डर था कि कोई उनसे आगे निकल जाएगा। वे चाहते थे कि वे तुरंत चैंपियन बन जाएं। राउंड बॉल, मुझे रजिस्टर करने में मदद करो। वांग टेंग मुस्कुराया और अपने दिल में राउंड बॉल से कहा, ठीक है। राउंड बॉल ने पहले झिझकते हुए पूछा, क्या हमें वास्तव में सभी 7 माध्यमिक करियर के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है? ये सही है। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना, वांग टेंग ने दृढ़ता से कहा। ठीक है। राउंड बॉल जानता था कि वह वांग टेंग का मन नहीं बदल सकता, इसलिए वह केवल 7 माध्यमिक करियर में ही उसकी मदद कर सकता था। पंजीकरण प्रक्रिया ज़्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही मिनटों में सभी ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया।
सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय को पंजीकरण के आंकड़े प्राप्त हुए। ये आंकड़े डैन चेन और अन्य लोगों की कलाई घड़ियों को भेजे गए। डैन चेन ने कमरे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना चमक उठी। उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी। इस नाम ने उनकी भावनाओं में ऐसी लहरें पैदा कर दी जो कई वर्षों से नहीं उठी थीं। उसने अन्य दो महान बुजुर्गों के साथ नज़रें मिलाईं और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य की झलक देखी। डैन चेन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डैन चेन के बाईं ओर बैठे बुजुर्ग ने अपना मुंह खोला और पूछा। इस बुजुर्ग का रूप रंग अजीब था। वह लंबा और मांसल था और कम से कम 5 मीटर लंबा था। उसका शरीर गहरे पीले रंग के तराजू से ढका हुआ था और वह राजसी और असाधारण दिखता था। अगर उसके चेहरे पर जीवन के उतार चढ़ाव न होते तो दूसरे लोग उसे बुजुर्ग नहीं समझते। उसका नाम टेम्बेली था और वह सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में महान बुजुर्गों में से एक था। वह एक वास्तविक अमर स्तर की उपस्थिति थी। हालांकि डैन चेन के विपरीत वह एक लोहार थे। भ्रम हृदय शिवालय, वांग टेन का भ्रम 2। ये युवक एक साथ साथ माध्यमिक करियर के लिए आवेदन कर रहा है। ये दिलचस्प है। डैन चेन की आंखें चमक उठीं और वह हंस पड़ा। अगर वह महाप्रतिभाशाली नहीं है तो वह पुनर्तः मूर्ख है। एक शांत आवाज़ सुनाई दी। डैन चेन के दाईं ओर एक लंबा और सुंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो लगभग 40 साल का लग रहा था। उसके लंबे लहराते बाल थे और उसके गालों पर मछली के पंख थे। यहाँ तक कि उन पर कई गहरे हरे रंग के शल्क भी थे। उसका चेहरा उदासीन था, जिससे लोगों को एक ठंडा और दूर का एहसास हो रहा था। यह एक दिव्य स्तर का रून मास्टर था जिसका नाम बायस था। वह सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में ग्रेट एल्डर्स की मेज पर भी था। तीनों महान बुजुर्ग अपने सामने मौजूद जानकारी से आकर्षित हुए। चलो देखते हैं कि वह क्या करने में सक्षम है। डैन चेन ने थोड़ा मुस्कुराया। इस आदमी के अलावा कई अन्य लोगों ने एक ही समय में 2 या 3 माध्यमिक करियर चुने हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जो कई व्यवसायों को अपनाते हैं। हालांकि अधिकतम 3 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। विशेषज्ञता कई साधनाओं से बेहतर है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, एक बार जब आप ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आप विशेषज्ञता के लाभों को समझ जाएंगे। वे अंत में हार मान लेंगे। क्या हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके जैसे बहुत से लोगों को नहीं देखा है? बायज ने शांति से कहा। आप ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार ऐसे लोग भी हैं जो सफल हुए हैं। टेम्बेली की आंखों में चमक दिखाई दी और वह हंसने लगा। बहुत कम लोग सफल होते हैं। बायज ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जिस युवक ने 7 माध्यमिक करियर के लिए साइन अप किया है वह कितनी दूर तक जा सकता है? डैन चेन ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उसमें ये क्षमता है? ताम्बेली ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं बस उत्सुक हूँ। डैन चेन मुस्कुराया। आखिरकार ऐसे लोग लंबे समय से नहीं दिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। इसके अलावा वह वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के गॉड स्टेज प्रोडिजी कॉन्ट्रैक्ट का मालिक है। मुझे नहीं लगता कि उसके जैसी प्रतिभा को यह समझ नहीं होगी कि उसके लिए क्या अच्छा है। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से भगवान मंच के प्रतिभाशाली अनुबंध का मालिक। बायस की आंखें चमक उठी जब उसने डैन चेन को देखा। उसकी नज़र फिर से नाम पर पड़ी, वांग टेंग। वह वांग टेंग की आंखों में देखने लगा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से देव स्तर की प्रतिभा का अनुबंध पाने के लिए इस व्यक्ति को असाधारण होना चाहिए, चाहे वह मार्शल आर्ट हो या द्वितीय करियर। ऐसा लगता है कि यह एक्सचेंज इवेंट बहुत दिलचस्प होगा। मुझे आश्चर्य है कि कोर परिवारों की प्रतिभाओं को कैसा लगेगा अगर उन्हें इस विसंगति के बारे में पता चले। टेम्बेली ने डैन चेन की ओर देखा और मुस्कुराया। ये बात युवा पीढ़ी को विचार करने की है। डैन चेन मुस्कुराया। डैन कीमिया के 5 मुख्य परिवारों में से एक था। एक संत स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में वह पहले से ही एक पूर्वज था। वह युवा पीढ़ी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या तुम्हें वाकई कोई आपत्ति नहीं है? यदि तुम्हारे डैन परिवार की प्रतिभा को मात दे दी गई तो तुम्हें भी शर्मिंदगी होगी, है न? बायज ने पूछा। उस समय एक मुख्य परिवार के रूप में आपके पास कोई चेहरा नहीं बचेगा, ताम्बेली ने मुस्कुराते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, अगर वह डैन परिवार की प्रतिभाओं को पार कर सकता है तो वह शायद अन्य परिवारों की प्रतिभाओं को भी पार कर सकता है। मैं वास्तव में ऐसी प्रतिभा को उभरते हुए देखना चाहता हूँ। डैन चेन ने जब उनकी चिढ़ाने की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने आगे कहा, यह सेकेंडरी करियर अलायंस के लिए एक अच्छी बात है। दोनों अमर स्तर के मार्शल योद्धा एक पल के लिए अचंभित रह गए। फिर उन्होंने सिर हिलाया। उनकी दृष्टि अब मूल परिवारों के समान स्तर पर नहीं थी। अगर कोई उनसे आगे निकल जाता तो वे खुश होते। पंजीकरण समाप्त हो गया है। डैन चेन ने कुछ और नहीं कहा। वह गंभीर हो गया और उसकी आवाज़ अचानक सुनाई दी। अब स्क्रीनिंग का पहला दौर शुरू होगा। इल्यूजन हॉट पैगोडा को चुनौती देना।
अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और आकाश में अंतरिक्ष बड़े पैमाने पर विकृत होने लगा। फिर धीरे धीरे एक विशाल मीनार दिखाई दी। ये शून्य से उड़ते हुए एक विशाल अंतरिक्ष यान की तरह था। ये सभी के सामने चौंकाने वाले तरीके से प्रकट हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बहुत बड़ा है। वांग टेंग ने आश्चर्य से ऊपर देखा। पगोडा बहुत बड़ा लग रहा था। ये हवा में तैर रहा था और नीचे की ओर इसकी छाया पूरे क्षेत्र को ढक रही थी। सब लोग, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने सोचा कि वांग टेंग जब शिवालय को देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन उन्हें लगा कि यह तो विशाल था। ये कैसी विचारधारा थी? इस शिवालय को इल्यूजन हॉट शिवालय कहा जाता है। ये सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में एक विशेष साधना स्थल है जहां व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने बताया। आध्यात्मिक क्षेत्र परीक्षण। वांग टेंग दंग रह गया। ये सही है। इल्यूजन हॉट पैगोडा बहुत जादुई है। ये हर किसी के दिमाग पर आधारित एक भ्रम पैदा करेगा। अगर आपकी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप अपने द्वितीय करियर की भावना का परीक्षण करने में सक्षम होंगे। कुछ ग्रैंडमास्टर्स आवश्यकताओं तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर उनकी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो उनकी नींव ठोस नहीं होगी। इल्यूजन हॉट पैगोडा का उपयोग इन लोगों को बाहर धकेलने के लिए किया जाता है, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने कहा। यह हर किसी के दिल के आधार पर भ्रम पैदा कर सकता है। यह मेरे आध्यात्मिक भ्रम के समान है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने कहा कि यह एक साधना स्थल है? हालांकि इल्यूजन हॉट पैगोडा का उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक साधना स्थल है। यदि आप अपने अंदर अक्सर भ्रम का अनुभव करते हैं तो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक अच्छी जगह है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में साधना के लिए इतनी जादुई जगह होगी। उसे अपनी आत्मा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह चिंतित नहीं था। वह बस यही सोच रहा था कि इससे उसे क्या लाभ मिल सकता है। इल्यूशन हॉट पैगोडा में 13 स्तर हैं। यदि आप तीसरा स्तर पार कर लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। आप अगले दौर में आगे बढ़ सकते हैं। बेशक, इल्यूजन हॉट पैगोडा में आपके प्रदर्शन को आपकी रैंकिंग के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि दो लोग एक ही ग्रेड की गोलियां बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इल्यूजन हॉट पैगोडा में सबसे अधिक स्तर पार करने वाला व्यक्ति चैंपियन होगा। डैन चेन शांत रहा। उसने नीचे खड़े लोगों के चेहरों को देखा। जिन लोगों को पहले तो कोई परवाह नहीं थी, उनके चेहरे पर आखिरी वाक्य सुनते ही थोड़ा बदलाव आ गया। उनके चेहरों पर प्रतिस्पर्धा की भावना दिखाई देने लगी। सबसे पहले, जब उन्हें पता चला कि उन्हें इल्यूजन हॉट पैगोडा के केवल 3 स्तरों को पार करने की आवश्यकता है, तो कई लोगों को राहत महसूस हुई। वे इल्यूजन हॉट पैगोडा के लिए कोई अजनबी नहीं थे। वे जानते थे कि अगर उनकी आत्मा काफ़ी मजबूत है तो वे पहले 3 स्तरों को पार करने में सक्षम होंगे। उन्हें बस पास होने की ज़रूरत थी और वे अगले दौर में प्रवेश कर सकेंगे। पहले स्थान के लिए लड़ने में इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। असली प्रतिस्पर्धा पीछे थी। बेहतर था कि पहले अपनी ताकत बचाई जाए और फिर उसे पीछे छोड़ा जाए। इसके अलावा, यह अच्छी बात नहीं होगी यदि अन्य लोगों को उनकी असली क्षमता का पता चल जाए। हालांकि, जब उन्होंने सुना कि उनके द्वारा उत्तीर्ण किए गए स्तरों की संख्या को अंतिम रैंकिंग के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा, तो वे अधिक शांत नहीं रह सके। ये पर्वत अथक था। यह एक कठोर कदम था। वे इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। बस उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सभी माध्यमिक पेशेवरों को इल्यूजन हॉट पैगोडा से गुजरना होगा। यदि नहीं, तो आपको हार मान लिया जाएगा। अब सभी लोग इल्यूजन हॉट पैगोडा में प्रवेश करें। डैन चेन ने जब सबके चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह मुस्कुराया और तुरंत मैच शुरू होने की घोषणा कर दी। दरार। इल्यूजन हॉट पैगोडा से एक परेशान करने वाली आवाज़ आई। इल्यूजन हॉट पैगोडा की पहली मंजिल पर स्थित मोटा और भारी गेट धीरे धीरे खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद एक भूरे रंग का गोल छेद दिखाई दिया जो भंवर जैसा दिख रहा था। ये धीरे धीरे घूम रहा था और इसके पीछे का दृश्य स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। धमाका। अगले ही पल चौक में भीषण विस्फोट हुए। नीचे चौक में असंख्य आकृतियां घने काले बिंदुओं की तरह आकाश में उड़ती हुई सीधे गेट की ओर जा रही थीं। इल्यूजन हॉट पैगोडा हवा में एक ऊंचे पहाड़ की तरह खड़ा था। इल्यूजन हॉट पैगोडा की ओर भागते हुए लोग चींटियों की तरह थे। इल्यूजन हॉट पैगोडा के प्रवेश द्वार पर कई आकृतियां ग्रे भंवर में प्रवेश कर गईं और वहीं गायब हो गईं। वांग टेंग को हिलने की कोई जल्दी नहीं थी। वह वहीं खड़ा रहा और सभी को एक एक करके अंदर आते देखता रहा। परिवार के मुख्य सदस्य भी नहीं हिले। वे शांत रहे और दूसरों को पहले जाने दिया। वे दर्शक की तरह तमाशा देख रहे थे। ये दृश्य देखकर वांग टेंग और भी अधीर हो गया। यदि परिवार के मुख्य सदस्य चिंतित नहीं थे तो वह क्यों चिंतित होंगे?
कुछ देर बाद गैब्रियल और इंतजार नहीं कर सका और उठ खड़ा हुआ। उसने वान टेन की तरफ देखा और व्यंग किया। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और आसमान में उड़ गया। चलो चलें। जीजिया, लुओ तांग और अन्य ग्रैंडमास्टर्स इस दृश्य को देखकर अपने मुंह खोले बिना नहीं रह सके। आप पहले जा सकते हैं, वान टेंग ने कहा। क्या तुम नहीं आ रहे हो? ग्रैंडमास्टर सुजाना ने पूछा। वान टेंग ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। ठीक है, हम पहले कदम उठाएंगे। ग्रैंडमास्टर सुजाना और अन्य लोग आकाश में उड़ गए और इल्यूजन हॉट पैगोडा के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। वान टेंग ने थोड़ी देर इंतजार किया और देखा कि गु लुओ इल्यूजन हॉट पैगोडा की ओर उड़ रहा है। फिर मुख्य परिवार के सदस्य एक के बाद एक उठे और प्रकाश की किरणों की तरह बाहर निकल गए। उसने और इंतजार नहीं किया। वह एक कदम आगे बढ़ा और आसमान में उड़ गया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंडमास्टर चिल्लाए। वांग टेंग एक पल के लिए रुका और हवा में खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर सभी की तरफ देखा। हम इसे आप पर छोड़ देते हैं, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने गंभीरता से कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और इल्यूजन हॉट पैगोडा के प्रवेश द्वार पर ग्रे भंवर की ओर दौड़ा। वह एक पल में सबके सामने से गायब हो गया। मुझे उम्मीद है कि वह महान कियान साम्राज्य के माध्यमिक करियर गठबंधन को गौरव दिला सकेगा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने वांग टेंग की पीठ की ओर देखते हुए कहा। उस पर भरोसा करो, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने कहा। यह सही है, चूंकि हमने उस पर अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, ग्रैंडमास्टर हेरोल ने कहा। अल्पविराम। चौक में मौजूद आधे लोग चले गए थे। केवल वे लोग बचे थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। वे आकाश में इल्यूजन हॉट पैगोडा को देखते हुए धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। सभी लोग बहुत उत्सुक थे। इस पहले मैच का अंतिम विजेता कौन होगा? क्या किसी मूल परिवार से कोई प्रतिभा है, या किसी अन्य गुट का कोई अज्ञात व्यक्ति? कुछ भी संभव था। यही इस विनिमय कार्यक्रम का आकर्षण था। प्रतिभाएं बहुत ज्यादा थीं, यहाँ तक कि मुख्य परिवार भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि उनके परिवार की प्रतिभाएं ही अंतिम विजेता बनेंगी। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। ऊंचे मंच पर डैन चेन, टैम्बेली और बायस बैठ गए। अन्य संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर भी बैठ गए और आकाश में इल्यूजन हॉट पैगोडा को दिलचस्पी से देखने लगे। निष्पक्षता दिखाने के लिए सभी रैंकिंग सभी के देखने के लिए समय पर स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर इसकी निगरानी करेंगे। डैन चेन ने अपना हाथ हिलाया और सबके सामने एक बड़ी स्क्रीन आ गई। यह इल्यूजन हॉट पैगोडा के ठीक सामने थी। स्क्रीन अभी भी खाली थी। संबंधित रैंकिंग तभी दिखाई देती जब कोई सफल होता। महृदय शिवालय, वांग टेंग का भ्रम 4। अल्पविराम। जैसे ही वह इल्यूजन हॉट पैगोडा के प्रवेश द्वार पर ग्रे भंवर में प्रवेश किया, वांग टेंग को लगा जैसे वह एक आयामी दरार के माध्यम से कदम रखा है। उसके चारों ओर अंतरिक्ष में थोड़ी विकृति थी। फिर उसकी दृष्टि उलट गई और वह एक अजीब जगह में दिखाई दिया। वांग टेंग ने तुरंत अपने चारों ओर देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि वह बड़ी मात्रा में रंगीन गैस से घिरा हुआ था। दृश्यता केवल कुछ मीटर थी और जहां तक वह देख सकता था, अंतरिक्ष में अभी भी विकृतियां थीं। ये स्थान। उसने भौहें सिकोड़ी और अपनी असली आंख सक्रिय की। वह आगे देखना चाहता था। अपनी असली आंख की मदद से उसकी आंखों से एक हल्की सुनहरी चमक निकली जो दिव्य लग रही थी। रंगीन धुंध अब उसकी निगाहों को रोक नहीं पाए। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। विशेषता बुलबुले। रंग बिरंगे धुंध में अनेक विशिष्ट बुलबुले बिखरे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे! वांग टेंग बहुत खुश हुआ। अंदर आने से पहले ही वह सोच रहा था कि इल्यूजन हॉट पैगोडा उसे क्या लाभ देगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंदर जाते ही उसे इतने सारे विशेषता बुलबुले मिलेंगे। आश्चर्य कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। उठाओ। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और गुण बुलबुले उठा लिए। अंतरिक्ष तारांकन 10, अंतरिक्ष तारांकन 15, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 200, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 200, समय तारांकन 1, समय तारांकन 2, एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। वह स्तब्ध रह गया। यहाँ समय विशेषताएं क्यों हैं? उसने भौहें सिकोड़ी और अविश्वास में अपने चारों ओर देखा। जबकि उसने विकृत स्थान देखा, वहां समय विशेषताएं नहीं होनी चाहिए थी, है ना? उनके अनुमान के अनुसार इस स्थान के भ्रम ने आसपास के स्थान को प्रभावित किया होगा, जिससे वह विकृत हो गया होगा। इसी कारण कुछ स्पेस विशेषताएं प्रकट हुईं। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और एक बार फिर दंग रह गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी विशेषताएं नहीं बढ़ीं। उसने कई विशेषता बुलबुले उठाए लेकिन उसके विशेषता बोर्ड पर विशेषताएं नहीं बढ़ीं। अगर उसकी ब्रह्मांडीय आत्मा नहीं बढ़ती तो कोई बात नहीं। आखिरकार वह पूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी और अभी और नहीं बढ़ सकती थी।
हालांकि उनके स्पेस और टाइम गुणों में सुधार की बहुत गुंजाइश थी। ये कैसे नहीं बढ़ सकता था? यह कोई मतलब नहीं निकला। ये बिल्कुल भी सही नहीं था। वांग टेन की भौहें गहरी हो गईं। उसके दिमाग में कई विचार आए। अचानक उसके दिमाग में एक सफ़ेद रोशनी की किरण चमकी। भाड़ में जाओ! एक पल में वांग टेन को समझ आ गया और उसने बेकाबू होकर कोसा। वह जाल में फंस गया। वह हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भ्रम उसके गुणों को चुनने में काम आएगा। विशेषता वाले बुलबुले सभी भ्रम थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी विशेषता बोर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस भ्रम में वाकई कुछ अजीब है। क्या यह मेरे दिल की सबसे बड़ी इच्छा को दर्शाता है? वांग टेन की आंखें चमक उठीं। वह हैरान था। यदि भ्रम ने गुण बोर्ड को प्रभावित नहीं किया होता तो वह कुछ समय के लिए उसमें डूबा रहता। उसे इतनी जल्दी खामी का पता नहीं चलता। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस भ्रम का इस्तेमाल किसी के दिल को प्रभावित करने के लिए किया जाता था, जिससे ये पता चलता था कि वह सबसे ज्यादा क्या चाहता है। कोई क्या देख सकता था यह उस पर निर्भर करता था। इस तरह केवल वह व्यक्ति ही भ्रम की सामग्री को देख सकता था। बाहरी लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि चुनौती देने वाले ने भ्रम में क्या देखा। यदि बाहरी लोगों को उसकी कमजोरी के बारे में पता चल जाता तो वह मर चुका होता। यही कारण है कि इल्यूजन हॉट पैगोडा इतना दिव्य था। जब इसे बनाया गया था तो इसमें चुनौती देने वाले की गोपनीयता को ध्यान में रखा गया था। वांग टेन को आश्चर्य हुआ कि इल्यूजन हॉट पैगोडा का निर्माण किसने किया। वांग टेन ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। अचानक उसके चेहरे पर भाव जम गए। क्या यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है? वह वहीं स्तब्ध खड़ा रहा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बहुत देर तक नहीं हिला। उसके चेहरे पर संघर्ष का भाव था। वह आधे घंटे तक वहीं खड़ा रहा। बाहरी दुनिया में पहले से ही हलचल मची हुई थी। देखो, ले परिवार की प्रतिभा ले यान चौथे स्तर पर पहुंच गई है। तेज, जैसा कि एक मूल परिवार से प्रतिभा की अपेक्षा की जाती है। ये सिर्फ ले परिवार की बात नहीं है। कुछ प्रतिभाएं ऐसी भी हैं जो चौथे स्तर तक पहुंच चुकी हैं। उदाहरण के लिए, याविस परिवार से फ्लूर और सैवेज हैमर परिवार से कुबाह। उन्हें पहले स्तर पर होना चाहिए। इस बारे में बात करना अभी भी जल्दबाजी होगी। कुछ लोग पहले तो तेज होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाद में भी तेज हों। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे भ्रम में क्या अनुभव करते हैं। ये सही है, हर कोई भ्रम में अलग अलग चीज़ें देखता है। कुछ लोग जल्दी से बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं जबकि अन्य को कुछ समय लग सकता है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि इन प्रतिभाओं ने भ्रम में क्या देखा। क्या ये हो सकता है? हे, हर आदमी समझ जाएगा। एक पुरुष उन चीज़ों को देखेगा लेकिन एक महिला नहीं, है ना? कौन जानता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। आधे घंटे के भीतर कई प्रतिभाशाली माध्यमिक पेशेवरों ने इल्यूजन हॉट पैगोडा के पहले 2 स्तरों को पार कर लिया और तीसरे स्तर पर पहुंच गए। उनमें से कुछ पहले ही चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके थे और सभी से आगे थे। कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी दूसरे चरण में सफल नहीं हो पाए। किसी को नहीं पता था कि बाहर होने से पहले उन्हें क्या क्या सहना पड़ा। बाहर आने के बाद सभी लोग उदास दिख रहे थे। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि अंदर क्या हुआ। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, प्लाजा में चहल पहल बढ़ती गई। सभी ने स्क्रीन पर रैंकिंग देखी और चर्चा शुरू कर दी। अचानक किसी ने कुछ देखा और चिल्लाया, देखो, एक व्यक्ति अभी भी प्रथम स्तर पर है। पानी की एक बूंद से हजारों लहरें पैदा हो जाती हैं। जब तक एक व्यक्ति इस पर ध्यान देगा, अन्य लोग भी इस पर ध्यान देंगे। एक पल में प्लाजा में मौजूद लगभग सभी लोगों ने नाम देखा, वांग टेन। ये कैसे हुआ? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड हैरान रह गए। उन्होंने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें वांग टेन से बहुत उम्मीदें थीं। किसने सोचा होगा कि इल्यूजन हॉट पैगोडा में उसे ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? ये सबकी उम्मीद से परे था। महान कियान साम्राज्य के अन्य लोगों ने जब ये परिणाम देखा तो उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ ने निराशा में सिर हिलाया, कुछ हैरान थे और कुछ खुश थे। मुझे पता था कि वह अविश्वसनीय है। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? पाक परिवार के उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु ने व्यंग्य किया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। वांग टेन को बाहर नहीं किया गया है। वह तो पहले स्तर को भी पार नहीं कर सकता, बाद के स्तरों की तो बात ही छोड़िए। उसे जल्द या बाद में समाप्त कर दिया जाएगा, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने कहा। यह वास्तव में निराशाजनक है। मैंने सोचा था कि यह बदमाश कम से कम पहला स्तर तो पार कर ही लेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहीं रुक जाएगा। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा। ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन ने भौहें सिकोड़ीं। क्या ये सब उस काले बालों वाले युवक की योग्यता थी जिसने गर्व के साथ सभी 7 माध्यमिक करियर प्रतियोगिताओं में भाग लिया था? वह पहले राउंड में भी पास नहीं हो सका। 7 माध्यमिक करियर प्रतियोगिताओं में भाग लेना उसके लिए मजाक था।
क्या ये हो सकता है कि पाका परिवार सही था? वह तो बस दर्शकों को खुश करने के लिए खेल रहा था। यदि ऐसा हुआ तो यह निराशाजनक होगा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। वे चुप रहे और आसमान में स्क्रीन को ध्यान से देखते रहे। भ्रम हृदय शास्त्र भयानक दूसरा स्तर, हड्डी खींचना। 1 इल्यूजन हॉट पैगोडा का प्रथम स्तर। वांग टेंग बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। अंदर का स्थान बहुत बड़ा था, या शायद कुछ अवरोध थे, इसलिए अब तक कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। वांग टेंग को भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। इस समय वह आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव कर रहा था। दरअसल वह पहले ही भ्रम से बाहर निकल चुका था। वह इस स्थिति में इसलिए था क्योंकि उसके मार्शल आर्ट करियर में गुण ग्रहण करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यही कारण था कि वह लंबे समय तक शांत नहीं रह सका। उसके दिमाग में तरह तरह की छवियां कौंधने लगीं। उसने हर चीज को जीवन की अपनी समझ में बदल दिया। यह अब ऐसी निर्भरता नहीं थी जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। सांस। एक क्षण में उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी नज़र साफ हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हालांकि मैं खुद को चेतावनी दे रहा था कि गुणों को चुनने पर बहुत अधिक भरोसा न करूं, फिर भी मेरे दिल की गहराई में निर्भरता की भावना पैदा हो गई। वांग टेंग शांत रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे वह कुछ ऐसा कह रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये भ्रम उसके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले तो उसे लगा कि वह तैयार है। भले ही एक दिन व्यवस्था गायब हो जाए, लेकिन वह अपनी ताकत पर भरोसा करके एक दुर्जय योद्धा बन सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तैयारी थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अतीत में उसने अनजाने में ही निर्भरता की भावना विकसित कर ली थी। ये निर्भरता किसी महत्वपूर्ण क्षण में उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सौभाग्यवश उन्होंने समय रहते समस्या का पता लगा लिया, जिससे वे इस निर्भरता का प्रत्यक्ष रूप से सामना कर सके और ये दिखावा नहीं करना पड़ा कि उन्होंने इसे नहीं देखा। भ्रम का अनुभव करने के बाद वह निर्भरता की इस भावना से मुक्त नहीं हुआ। इसके बजाय इससे उसका दिल और मजबूत हो गया। बपतिस्मा लेने के बाद उसकी आत्मा में बहुत सुधार हुआ। ये स्तर या क्षेत्र के बारे में नहीं था, यह एक गहन ज्ञानोदय था। अचानक वांग टेंग को महसूस हुआ कि ब्रह्मांड के शिखर पर उसकी आत्मा थोड़ी ढीली पड़ने लगी थी। ये है। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसे यकीन नहीं हुआ। चाहे उसने कितने भी आत्मा गुण बुलबुले उठा लिए, अभेद्य स्वर्ग क्षेत्र की बाधा हिली नहीं। फिर भी एक भ्रम का अनुभव करने के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ। उसने अचानक अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। यदि उसे आध्यात्मिक भ्रम की कुछ और परतों का अनुभव हो जाए, तो क्या वह स्वर्ग क्षेत्र की बाधा को तोड़ सकेगा? यह विचार उसके मन में आया और वह इसे दूर नहीं कर सका। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह जमीन पर पैर रखकर आगे बढ़ गया। रंगीन धुंध स्वतः ही छट गई और विशिष्ट बुलबुले प्रकट हो गए। वांग टेंग दंग रह गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शांति से अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। वह विशेषता बुलबुले उठा रहा था, लेकिन वह असाधारण रूप से शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस खा पी रहा था। यह उस आदमी की तरह था जिसने सभी प्रकार की लड़कियों को देखा था और अंततः वह अपनी देवी का शांति से सामना कर सकता था। बस 2 स्तन और एक गधा। क्या अंतर था? फर्क सिर्फ उनकी मानसिकता का था। इस बार उसके सामने जो विशेषता वाले बुलबुले थे, वे कोई भ्रम नहीं थे, वे वास्तविक थे। भ्रम हृदय शास्त्र 300, भ्रम हृदय शास्त्र 200, भ्रम हृदय शास्त्र 350, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 400, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 300। अल्पविराम। गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और अजीब ज्ञान के टुकड़ों में बदल गए। वे उसकी स्मृति में विलीन हो गए। दिव्य भ्रम शास्त्र। वांग टेंग की आंखें खुशी से भर गईं। यह एक आध्यात्मिक भ्रम युद्ध तकनीक थी। इसमें साधना पद्धति और आक्रमण पद्धतियां शामिल थीं और यह शाश्वत स्तर पर थी। यह उसके पास मौजूद आध्यात्मिक भ्रम से कहीं अधिक ऊंची थी। भ्रम हृदय शास्त्र शाश्वत स्तर 850/5000 आधार। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। उसे लगा कि वह पक्षी बंदूक से तोप में बदल गया है। उन्होंने आत्मा भेदन को आत्मा भक्षण बाण में तथा आध्यात्मिक भ्रम को भ्रम हृदय शास्त्र में परिवर्तित कर दिया। जैसे जैसे वांग टेंग की क्षमता का स्तर बढ़ता गया, ये आध्यात्मिक युद्ध तकनीकें उसे पकड़ नहीं पाती अगर उसने उन्हें उन्नत नहीं किया। उसके सामने रखा इल्यूजन हॉट शास्त्र एक शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक थी। ये कम से कम तब तक चल सकता था जब तक वांग टेंग शाश्वत स्तर तक नहीं पहुंच जाता। हालांकि मैं अभी शुरुआती चरण में ही हूं। मुझे लगातार सुधार करने की जरूरत है। वांग टेंग बिना रुके आगे बढ़ा। धीरे धीरे वह प्रकाश की किरण में बदल गया और रंगीन धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उन्होंने सभी गुण बुलबुले को अवशोषित कर लिया और उनका उपयोग अपने भ्रम हृदय शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए किया। वहां बहुत से ब्रह्मांडीय क्षेत्र की आत्मा विशेषताएं भी थीं।
पहले तो वान टेन को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जबकि स्वर्गीय क्षेत्र की आत्मा बाधा ढीली पड़ गई थी, उसे ब्रह्म हृदय शिवालय में सफलता प्राप्त करने की उम्मीद में जितना संभव हो सके उतनी आत्मा विशेषताओं को अवशोषित करना था। वान टेन को नहीं पता था कि इल्यूजन हॉट पैगोडा की पहली मंजिल कितनी बड़ी थी। वह बहुत देर तक दौड़ता रहा और सभी विशेषता बुलबुले उठा लाया। उसका ब्रह्म हृदय शास्त्र गुण भी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये बढ़ना बंद हो गया। ब्रह्म हृदय शास्त्र शाश्वत स्तर 3150/5000 आधार। ऐसा लगता है कि यह पहले स्तर की सीमा है। वान टेंग ने विशेषताओं वाले बोर्ड पर नजर डाली और अधिक विशेषता बुलबुले उठाने का विचार छोड़ दिया। उसने सोचा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि दूसरे स्तर का प्रवेश द्वार कहाँ है। उसने आसमान की ओर देखा। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया और वह ऊपर उड़ गया। उसके ऊपर कोहरे की एक परत तैर रही थी, बिल्कुल यहाँ के आसमान की तरह। जैसे ही वह कोहरे के बीच से भागा, वह तुरंत ही एक दूसरी जगह पर दिखाई दिया। ब्रह्म हृदय शास्त्र भयानक दूसरा स्तर हड्डी खींचना 2। मैं समझ गया। वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यदि वह भ्रम में फंस गया होता तो वह धुंध को पार करके दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन एक बार वह भ्रम से मुक्त हो गया तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। इस समय वान टेंग ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने उत्सुकता से अपने चारों ओर नजर घुमाई। दूसरे स्तर पर किस प्रकार का भ्रम प्रकट होगा। आओ और अधिक भ्रम पैदा हो। जितना अधिक भ्रम होगा उतनी ही तेजी से उसका सुधार होगा। मानो वान टेंग की तीव्र इच्छा को भांपकर भ्रम की दूसरी परत अचानक बदल गई। उनके चारों ओर की रंगीन धुंध अचानक आकर्षक गुलाबी रंग में बदल गई। सुंदर और मनमोहक आकृतियां धुंध से बाहर निकलकर आ रही थीं। वान टेंग ने जब इन आकृतियों को देखा तो वह दंग रह गया। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसकी निगाहें अजीब हो गईं। काओ जियाओ जियाओ लेंग कियानिक्स यू टू शियाओबा यू किकियाओ। जैसे ही प्रत्येक आकृति बाहर निकली, वान टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। मोइरा, ओलिविया, पैगी, फेरिया, शोजांग कयून, यिजांग जिन्नो। एड्स बाय पब फ्यूचर, टोंगन, टोंगिया, जूलोंग शुआंग। वान टेंग ने जितनी भी सुंदरियां देखी थीं, चाहे वे मानव जाति की हों, खरगोश जाति की हों या लोमड़ी जाति की, वे सभी इस समय उसके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने पतले कपड़े पहने हुए थे और उनके नाजुक शरीर को हल्के से देखा जा सकता था। ये देखकर लोगों का खून खौल उठा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां सभी प्रकार की सुंदरियां थीं। कुछ मोटी थीं, कुछ पतली थीं, कुछ बड़ी थीं, कुछ चुलबुली थीं, कुछ का चेहरा जवान था, कुछ की टांगें लंबी थीं, कुछ परिपक्व थीं, कुछ बड़ी थीं, कुछ ठंडी थीं, कुछ नाजुक थीं, कुछ सफ़ेद हंसों की तरह गर्वित थीं और कुछ मोहक थीं। उनमें से लगभग कोई भी एक जैसा नहीं था। उन सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं थीं। यदि वे सभी यहाँ प्रदर्शित नहीं होते तो वान टेंग को पता ही नहीं चलता कि उसने इतने प्रकार की सुंदरियां देखी हैं। गंभीरता से उसका चेहरा थोड़ा गर्म लग रहा था। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ये बहुत ही रोमांचक था। ओह, ये बहुत ही व्यंग्यात्मक था। वान टेंग ने गंभीरता से सोचा। उसे इस भ्रम से घृणा थी। यदि इन सुंदरियों को पता चल जाता कि वह उन्हें परेशान कर रहा है तो वे इल्यूजन हॉट पैगोडा को तोड़ देती। इंतजार, अरे क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? वान टेंग ने अचानक प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या ये भ्रम उसे नीचे देख रहा था? नए ब्रह्मांड के एक ईमानदार, नैतिक और समर्पित मार्शल योद्धा के रूप में वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। असंभव। एड्स बाय पब फ्यूचर, बिल्कुल असंभव। वान टेंग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले लड़कियों को घूर कर देखा। तोड़ना। अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जैसे उसने सांसारिक दुनिया को देख लिया हो। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। तथापि सुंदरियां वहां मौजूद रहीं। उन्होंने उसे अनदेखा किया और धीरे धीरे चलते हुए अपने शरीर को हिलाया। यहां तक कि धुंध में नई आकृतियां भी दिखाई देने लगीं। वान टेंग, अरे आखिर क्या हो रहा है? क्या वह भ्रम को नहीं देख पाया? ये सुंदरियां गायब क्यों नहीं हुईं? नई आकृतियां क्यों आईं? इसका कोई मतलब नहीं है। वान टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। काले पंखों वाला ओवरकोट पहने एक महिला दिखाई दी। उसके बैंगनी घुंघराले बाल थे और उसकी आंखें काली थीं। वह राजसी आभा वाले सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, चलो भी। हालांकि यह उपस्थिति सिंहासन पर तिरछी लेटी हुई थी। उसने अपनी गोरी टांगें क्रॉस करके काले पंखों वाले ओवरकोट से बाहर फैला लीं। उसने एक हाथ से अपनी छाती के सामने के हिस्से को खींचा। अंदर की जगह खाली लग रही थी। एक क्षण के लिए एक सुंदर और राजसी आभा एक साथ मिल गई और वान टेंग की ओर बढ़ गई। यदि वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे उस पर झपट पड़ते। अरे ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड, वान टेंग ने शाप दिया। क्या ये वही काला भूत नहीं था जो उसे जिंगवू महाद्वीप में मिला था? इसने अंधेरे प्रेत को भी नहीं छोड़ा।
इल्यूजन हॉट पैगोडा, तुम अमानवीय हो। वान टेन को पता था कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड अपने रूप बदलने के बाद कैसी दिखती थी, लेकिन वह अभी भी अपने मानव रूप में थी। वह उसे उसके रूपांतरित रूप से नहीं जोड़ सकता था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड सबसे ताकतवर नहीं थी, लेकिन वह खास और खूबसूरत थी। किसी भी काली प्रेत की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, दूसरी तरफ खून का एक समुद्र दिखाई दिया और धीरे धीरे एक आकर्षक आकृति प्रकट हुई। उसने हल्के लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसका शरीर एकदम सही था। उसके लंबे रक्त लाल बाल उसकी छाती पर गिरे हुए थे और वह एक मधुर और मंत्रमुग्ध करने वाली आभा दे रही थी। खूनी राजकुमारी यूफेलिया। वान टेंग आश्चर्यचकित था। ये प्रतिभाशाली पिशाच महिला जो उसे नंबर 29 रक्षागृह पर मिली थी, इस तरह से यहाँ प्रकट हुई थी। क्या तुम मुझसे फिर से लड़ना नहीं चाहती? रक्त विनाशक राजकुमारी ने वान टेंग की ओर अपनी उंगली घुमाई। खून का समुद्र थोड़ा सा उछला और खून उसके चारों ओर घूमने लगा। यह एक अवर्णनीय प्रलोभन था। लड़ना? वान टेंग का चेहरा अजीब हो गया। तुम कैसे लड़ना चाहते हो? इंतजार। यह नकली था। ये सब नकली था। वान टेंग ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसे अचानक लगा कि वह अब और नहीं झेल सकता। इससे कौन निपट सकता है? इस समय आकाश में एक पवित्र श्वेत प्रकाश चमक उठा। एक विशाल वृक्ष हिल गया और प्रकाश की अनगिनत बूंदें बिखरने लगीं। एक सुंदर और पवित्र आकृति प्रकट हुई। चमक का वृक्ष। मास्टर, आओ और मुझे जीत लो। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि मेरा लाइट्स हैं? वह पेड़ पर बैठी परी की तरह पेड़ से बाहर चली गई। वह पवित्र लग रही थी। रुको, तुम तो बस एक पेड़ हो। तुम इस मजे में क्यों शामिल हो रहे हो? वान टेंग अवाक रह गया। मैं सिर्फ एक पेड़ हूं, लेकिन मैं खुद से रस निचोड़ सकती हूं। पवित्र महिला ने एक मोहक नज़र डाली। उसने अपना एक हाथ अपने मुंह के पास रखा और उसे धीरे से चाटा। ये दृश्य देखकर वान टेंग कांप उठा। उसने लगभग अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। ये नियम के विरुद्ध था। तोड़ना? वान टेंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यहीं मर सकता है। जब उसने इतनी सारी सुंदरियों को अपनी ओर आते देखा तो उसके पैर थोड़े कमजोर पड़ गए। हालांकि भ्रम खत्म नहीं हुआ। कुछ और आकृतियां धुंध से बाहर निकलीं। छोटी किंग कैंग यू। दोनों आकृतियां हल्के शॉल पहने हुए थीं। वे धीरे धीरे झूम रही थीं। ये असली सुंदरियां थीं। उनके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा मानव था जबकि निचला आधा सांप था। वे दोनों सुंदर थीं, हालांकि एक युवा थी और दूसरी परिपक्व। यह एक बहुत बड़ा अंतर था। वान टेंग ने हौंफते हुए कहा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले ही पल एक और आकृति बाहर आई। लिन चुहान। वान टेंग कांप उठा। यह अपमानजनक था। लिन चुक्सिया। अरे, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। वान टेंग बेकाबू होकर चिल्लाया। उसकी आंखों में सुनहरी चमक तेजी से बढ़ी और उसने अपनी असली आंख को सक्रिय कर दिया। वह भ्रम को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग करना चाहता था। डेन ताइक्सुआन। एक और आकृति दिखाई दी। उसने युद्ध कवच पहना हुआ था और उसके बाल काले थे। वह एक अद्वितीय सुंदरता थी और एक अमर योद्धा की तरह लग रही थी। हालांकि उसका युद्ध कवच एक के बाद एक गिर रहा था, जिससे उसका आदर्श शरीर सामने आ रहा था। फक! वान टेंग ने तुरंत गाली दी। यहाँ मत आना। हा। चारों तरफ से घंटी जैसी हंसी की आवाजें आने लगीं। वे आकृतियां वान टेंग के सामने आ गईं और उसे घेर लिया। वान टेंग संघर्ष करना चाहता था। वह जानता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अपना शरीर नहीं हिला सकता। उसके शरीर में मौजूद शक्ति भी गायब हो गई थी। वह इन सुंदरियों का विरोध नहीं कर सकता था। वह आश्चर्यचकित रह गया और उसे यह बात अविश्वसनीय लगी। ये भ्रम बहुत वास्तविक था। सब कुछ वास्तविक लग रहा था। उसे कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। नहीं, रुको, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। वान टेंग के दिमाग में आवाज़ें गूंजती रहीं। वह सुंदरियों के ढेर से उठने की कोशिश करता रहा और आंखें बंद करके पैरों पर पैर रखकर बैठ गया। शांति का हृदय, शांति का हृदय, शांति का हृदय। अल्पविराम। उन्होंने बाहरी दुनिया के प्रलोभन का विरोध करने और खुद को शांत करने के लिए अपने दिल में अनगिनत बार यह बात दोहराई। हालांकि उसका शरीर अभी भी बेकाबू होकर प्रतिक्रिया करने लगा था। गोरे हाथों ने उसके शरीर के सभी हिस्सों को सहलाया, जिससे उसकी भावनाएं जमीन पर रेंगती चींटियों की तरह भड़क उठीं। उसके कानों में मोहक ध्वनियां गूंज रही थीं। गर्म हवा उसके चेहरे और कानों पर पड़ रही थी, जिससे उसके शरीर का तापमान अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था। भई! अच्छा! अचानक वह कांप उठा। एक जानी पहचानी लेकिन अपरिचित भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। उसे लगा जैसे पानी में तैरती हुई एक छोटी नाव हो। हौंफना! वान टेंग ने हौंफते हुए कहा। कौन था? कितना दुस्साहपूर्ण! लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने आंखें खोलीं तो वह भ्रम में पड़ जाएगा। वह जानता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर सका।
ये डरावना हिस्सा था। इल्यूजन हॉट पैगोडा की शक्ति वांग टेंग की कल्पना से परे थी। उसे लगा कि उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया है। अंदर आने से पहले उसने क्या कहा? उसने सोचा था कि वह आसानी से परीक्षा पास कर लेगा, लेकिन परिणाम ऐसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ रोए। अल्पविराम। बाहर ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने वांग टेंग को दूसरी मंजिल में प्रवेश करते देखा। हालांकि इससे पहले कि वे खुश हो पाते, उन्हें एहसास हुआ कि वांग टेंग दूसरी मंजिल पर लंबे समय तक रुका हुआ था। सबके दिल की धड़कनें रुक गईं। क्या हो रहा है? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कड़वी मुस्कान दी। इल्यूजन हॉट पैगोडा ग्रैंडमास्टर वांग टेंग के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग शायद अंदर खेल रहे होंगे। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने उसे सांत्वना दी। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। वह कभी भी नियमानुसार नहीं खेलता। क्या तुम लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान उसके प्रदर्शन को भूल गए हो? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और बाकी लोग एक पल के लिए अचंभित रह गए। फिर उन्होंने संदेह से सिर हिलाया और कहा, शायद। दूसरी तरफ उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और अन्य लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्हें लगा कि वांग टेंग पहली मंजिल पर फंस गया है, लेकिन वह तुरंत दूसरी मंजिल में घुस गया। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि वह फिर से दूसरी मंजिल पर फंस गया है। उसके प्रदर्शन के आधार पर तीसरी मंजिल पार करना दूसरों की तुलना में कठिन होगा। ऊंचे मंच पर महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों ने वांग टेंग की हरकत देखी और आश्चर्यचकित हो गए। इस छोटे बच्चे ने पहली और दूसरी मंजिल पर इतना समय क्यों बिताया? महान एल्डर तांबेली ने आश्चर्य से पूछा। ये वास्तव में थोड़ा अजीब है। एक ग्रैंडमास्टर के लिए पहला और दूसरा स्तर कठिन नहीं होना चाहिए। चूंकि उसके पास 7 माध्यमिक करियर प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करने का साहस है, इसलिए उसके पास कुछ क्षमता होनी चाहिए। हालांकि यह एक लंबा समय हो गया है, एक साधारण व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक समय। महान एल्डर डैन चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या ये हो सकता है? महान एल्डर बायस हिचकिचाए। क्या? महान एल्डर डैन चेन ने पूछा। एक संभावना है। उसकी आत्मा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत है। महान एल्डर बायस की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे याद है कि इल्यूजन हॉट पैगोडा में एक कहानी है। अगर किसी की आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत है, तो उसे भ्रम का सामना करना पड़ेगा जो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक है। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अगर उसकी आत्मा सीमा तक पहुंच गई है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों महान बुजुर्गों को समझ आ गया कि उनका क्या मतलब था। ब्रह्म हृदय शास्त्र, भयानक दूसरा स्तर, हड्डी खींचना। 4। यदि वह सीमा तक पहुंच गया, तो इल्यूजन हॉट पैगोडा का भ्रम अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होगा, जिसमें पहला और दूसरा स्तर भी शामिल होगा। ठीक है। महान बुजुर्ग डैन चेन की आंखों में चमक दिखाई दी। उन्होंने गहरी सोच में सिर हिलाया और कहा, आपने जो कहा वह वास्तव में एक संभावना है। क्या इस युवक की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति से भिन्न है? कहना आसान है, करना मुश्किल। हम कई सालों से सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में हैं, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं देखा जो अपनी आत्मा को सीमा तक बढ़ा सके। महान एल्डर टैम्बेली ने अपना सिर हिलाया और विलाप किया। यदि आप अपनी आत्मा को सीमा तक बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा की उत्पत्ति को सीमा तक बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ाना आकाश पर चढ़ने से भी कठिन है। वह युवक तो बस एक ब्रह्मांडीय मंच का मार्शल योद्धा है। उसके लिए अपनी आत्मा की उत्पत्ति को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। महान बुजुर्गों ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आइए हम देखते रहें कि वह कितनी दूर तक जा सकता है, महान एल्डर डैन चेन ने कहा। अल्पविराम। वांग टेंग दूसरे स्तर तक पहुंच गया। अरे, मैंने तो सोचा था कि वह अकेला ऐसा होगा जो पहले स्तर पर बाहर हो जाएगा। यह एक रिकॉर्ड होगा। कितने दुख की बात है। तुम बहुत ही निर्लज हो। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह पहले स्तर पर ही बाहर हो जाएगा? क्या यह आदमी निकम्मा है? इस विशेषज्ञता के साथ विनिमय कार्यक्रम में भाग लेना उसके लिए शर्मनाक है। वह दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है। हम उसके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। उसके बाहर होने का इंतजार करने में बहुत देर नहीं होगी। अल्पविराम। प्लाजा में बहुत से लोग वांग टेंग पर ध्यान दे रहे थे। वे चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से किसी को भी उससे बहुत उम्मीदें नहीं थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुख्य पारिवारिक सीटों पर बैठे कई लोगों ने भी इस दृश्य को देखा। हालांकि उन्होंने बस अपना सिर हिला दिया और इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। केवल सांग परिवार, ले परिवार और ताई परिवार, जो वांग टेंग से अधिक परिचित थे, आश्चर्यचकित थे। वह काले बालों वाला युवक इससे बेहतर होना चाहिए, है ना? ले पेन और सांग जी ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य की झलक देखी। ऐसा लगता है कि वांग टेंग उतना शक्तिशाली नहीं है। ताई परिवार के मुखिया ताई हुआई ने मन ही मन सोचा। मेरे परिवार को इस बेकार चीज ने धोखा दिया है। ती लॉन्ग ने नाक भान सिकोड़ी। उसकी नज़र भयावह हो गई। वह उस दिन जो हुआ उसे भूल नहीं पाया।
उसे इतने सारे लोगों के सामने धमकाया गया और यहाँ तक कि उसे 30,000 कैश कॉइन का हर्जाना भी देना पड़ा। ती परिवार को अपमानित किया गया। मुख्य परिवारों में से कई लोग उन पर हंस रहे थे। उन्होंने उस दिन जो कुछ हुआ उसे मजाक समझा। दुर्भाग्य से तेजिंग भाई अभी भी इल्यूजन हॉट पैगोडा में थे। अगर नहीं होते तो वे ये दृश्य देखकर खुश होते। अल्पविराम। इल्यूजन हॉट पैगोडा की दूसरी मंजिल पर वांग टेंग भौहें सिकुड़े हुए जमीन पर पैर मुड़े बैठा था। उसका शरीर खाली हो गया था। उसने ऐसा कई बार किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां और मज्जा चूस ली गई हों। उसे बुद्ध जैसा अनुभव हुआ। उसने अभी तक वास्तविक जीवन में ऐसा कभी नहीं किया था। उसे इस भ्रम में कई बार ऐसा अनुभव होने की उम्मीद नहीं थी। अचानक उसे रोने का मन हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरे ये तो बहुत डरावना है। वांग टेंग को लगा कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगेगा। क्या वह बर्बाद हो जाएगा भविष्य में? उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह थक चुका था और वहां से निकल नहीं सकता था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि बाहर का एहसास गायब हो गया है। निचोड़े जाने का एहसास भी गायब हो गया है। वांग टेंग दंग रह गया। वह सतर्क हो गया। क्या हो रहा था? वह एहसास अचानक क्यों गायब हो गया? कुछ तो ठीक नहीं था। क्या वे अपना अंतिम कदम उठाने जा रहे थे? उसके मन में कई विचार आए। लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। वांग टेंग अंततः अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सका। वे गायब हो गए। सभी सुंदरियां ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी प्रकट ही न हुई हों। क्या हो रहा है? वांग टेंग दंग रह गया। वे बिना किसी चेतावनी के आए और गायब हो गए। क्या उन्होंने पहले से उससे पूछा था? लेकिन अंत में उसने राहत की सांस ली। फिर उसे नुकसान का एहसास हुआ। उफ! क्या उसने प्रलोभन का विरोध किया और भ्रम की परीक्षा पास की? आखिरकार उसने कुछ भी नहीं किया। बर्फ, बिजली, 30 बार का दर्द। एक इल्यूजन हॉट पैगोडा की दूसरी मंजिल पर वांग टेंग को नहीं पता था कि उसने दूसरा स्तर पार कर लिया है या नहीं। जब उसने देखा कि सभी सुंदरियां गायब हो गई हैं तो उसने राहत की सांस ली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन वह महिलाओं से इतना डरने लगेगा। कितना डरावना, कितना दुखद। यह उसके जीवन का अपमान था। ईमानदारी से कहूं तो उसे नहीं पता था कि वह इस भ्रम परीक्षण में पास हो पाएगा या नहीं। पहले का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। विरोध न कर पाने और चुपचाप सब कुछ सहने की भावना एक आदमी के लिए अच्छा अनुभव नहीं था। बेशक वह विरोध कर सकता था, लेकिन एक बार उसने ऐसा किया तो वह इल्यूजन हॉट पैगोडा के हाथों में खेल रहा होगा। वह खुद को बाहर नहीं निकाल पाएगा। जैसा कि बुद्धिमानों ने कहा था, यदि आप विरोध नहीं कर सकते तो आप लेट सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा था। ये बहुत ज़्यादा था। एक या दो तो ठीक हैं। आप कुछ दर्जन क्यों नहीं आजमाते? सौभाग्यवश ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर उसने खड़े होने की कोशिश की और अचानक लड़खड़ा गया। उसकी आत्मा में खालीपन का एहसास था। वांग टेंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने जल्दी से अपने शरीर और आत्मा की जांच की। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसकी आत्मा को बस थोड़ी थकान महसूस हुई। उसे लगा कि उसका शरीर सूख गया है। भ्रम बहुत वास्तविक था। हर भावना और ध्वनि इतनी वास्तविक थी, उनमें अंतर करना असंभव था। इसलिए ये सच था कि उसे डर था कि कहीं वह थक न जाए। यह निराशाजनक होगा। उसने तो कुछ भी नहीं किया था। वह कैसे थक गया होगा? ये पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। अचानक वह दंग रह गया। विशेषता बुलबुले, वे पुनः प्रकट हुए। वांग टेंग को विशेषता वाले बुलबुले उठाने की कोई जल्दी नहीं थी। भ्रम के पहले स्तर का अनुभव करने के बाद वह इन विशेषता वाले बुलबुले के सामने शांत रहा। इस समय उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि भ्रम खत्म हो गया था? उसने पलकें झपकाईं और अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त कर दिया। उसने सभी गुण बुलबुले उठा लिए। ब्रह्म हृदय शास्त्र 360, ब्रह्म हृदय शास्त्र 500, कॉस्मोस रियल स्पिरिट 450, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 400, ब्रह्म हृदय शास्त्र 320। अल्पविराम। गुण बुलबुले एक साथ इकट्ठे हुए और वांग टेंग के मन में विलीन हो गए। वे ज्ञान में बदल गए। इल्यूजन हॉट शास्त्र के बारे में वांग टेंग की समझ में तेजी से वृद्धि हुई। कुछ समय बाद उसे लगा कि इल्यूजन हॉट शास्त्र के बारे में उसकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई है। उसका दिमाग साफ हो गया था। उसने कई ऐसी बातें समझ लीं जो उसे पहले समझ में नहीं आई थीं। ब्रह्म हृदय शास्त्र शाश्वत स्तर 1200/10,000 अच्छी तरह से वाकिफ। वांग टेंग ने गुण बोर्ड को देखा। ब्रह्म हृदय शास्त्र आधार चरण से आगे बढ़कर सुविज्ञ चरण तक पहुंच गया था। उसकी गति अद्भुत थी। मुझे आश्चर्य है कि कितना समय हो गया है, वह मन ही मन सोच रहा था।
भ्रम में उसे समय का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कितने समय से वहां था। दरअसल वह 3 दिन और 3 रात तक दूसरे तल पर रहा था। इसका मतलब यह था कि उसे 3 दिन और 3 रातों तक पूरी तरह से निचोड़ दिया गया था। वांग टेन को इस बारे में पता नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। चून की विशेषता बुलबुले थे, इसलिए उसने दूसरा स्तर पार कर लिया होगा। यहाँ तक कि स्वर्गलोक की आध्यात्मिक बाधा भी थोड़ी ढीली पड़ गई थी। ये सबसे अच्छा सबूत था। वांग टेन को उस समय एक सफलता का एहसास हुआ जब वह आत्मा के गुणों को आत्मसात कर रहा था। इससे पहले जब वह आत्मिक गुणों को आत्मसात कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। हालांकि भ्रम का अनुभव करने के बाद उसने बहुत सारी आध्यात्मिक विशेषताओं को अवशोषित करने के बाद सफलता की भावना महसूस की। इस बार ये भावना 10 गुना स्पष्ट थी। दोबारा वांग टेन की नज़रें चमक उठीं। वह और भी ज्यादा खुश हो गया। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। फिर वह आसमान में उड़ गया। उसने पहले ही दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी विशेषता वाले बुलबुले उठा लिए थे। वहां रुकने के लिए कुछ भी नहीं था। वह इस उदास जगह से निकलकर तीसरी मंजिल पर चला गया। अल्पविराम बाहर। वांग टेन के 3 दिन और 3 रातों तक दूसरी मंजिल पर रहने के बाद अधिकांश लोग पहले ही इल्यूजन हॉट पैगोडा से बाहर जा चुके थे। ज्यादातर लोग तीसरे स्तर पर ही रुक गए। यह एक विभाजक जैसा लग रहा था। हालांकि अगले दौर में प्रवेश के लिए उनके लिए तीसरा स्तर पार करना ही पर्याप्त था। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा चौथे स्तर तक पहुंच गया था। कुल 580 लोग थे। ब्रह्मांड में विभिन्न गुटों से कई प्रतिभाएं थीं। उनमें से 500 से अधिक का चौथे स्तर में प्रवेश करना सामान्य बात थी। कुछ ऐसे भी थे जो 5वें स्तर तक पहुंच चुके थे। उनकी संख्या 230 थी और उनमें से कई मूल परिवारों से थे। 60 से अधिक लोग छठे स्तर तक पहुंच चुके थे। 60 से अधिक लोग इल्यूजन हॉट पैगोडा के छठे स्तर तक पहुंच चुके हैं। इस वर्ष के प्रतिभागी बुरे नहीं हैं, लेकिन वे सभी 7वें स्तर पर ही बाहर हो गए हैं। कोई भी 7वें स्तर को पार नहीं कर सकता। महान एल्डर तांबेली ने स्क्रीन पर परिणाम देखा और कहा, छठा स्तर ग्रैंडमास्टर स्तर की सीमा है। पिछले कुछ आदान प्रदानों में ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो सकता जो 7वें स्तर तक पहुंचने में सफल हो। हम इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी सब उनके द्वितीय करियर में उनकी महारत पर निर्भर करेगा, ग्रेट एल्डर डैनचेन ने कहा। हम इस वर्ष मेजबानी कर रहे हैं, इसलिए हमें आशा है कि कुछ विशेष प्रतिभाएं होंगी, महान एल्डर तांबेली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये सच है। महान एल्डर डैनचेन मुस्कुराए और सिर हिलाया। यदि विनिमय कार्यक्रम के दौरान कोई अद्वितीय प्रतिभा सामने आती है तो उसे कई छिपे हुए लाभ होंगे। छठे स्तर पर प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग लोहारी, रून और कीमियागिरी में प्रतिभाशाली हैं। अन्य प्रतिभाएं थोड़ी कमतर हैं। महान एल्डर बायस की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खोज लिया है।